हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक दिशा एस्ट्रोलॉजी। मैं चेतन मित्तू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भविष्यफल के बारे में बात करें तो भविष्यफल मेनली दो तरीक़ों से देखा जाता है, एक चंद्र राशि और एक लगन राशि। मैं जो भविष्यफल करता हूं वो लगन राशि से करता हूं, ना कि चंद्र राशि से। फ्रेंड्स, चंद्र राशि हमारी वो होती है जिस भी भाव में हमारा चंद्रमा होता है वहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी चंद्र राशि होती है। मान लीजिए चंद्रमा आपके किसी भी भाव में पड़ा है, वहाँ पर एक नंबर लिखा है, तो आपकी जो चंद्र राशि होगी वो मेष होगी। अगर मान लीजिए वहाँ पर 2 नंबर लिखा है जहाँ पर चंद्रमा है, तो आपकी जो चंद्र राशि होगी वो वृषभ होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स, लगन राशि होती है। लगन राशि हमारी बर्थ चार्ट के पहले भाव से देखी जाती है। पहले भाव में जो भी राशि पड़ी होगी 1 से लेकर 12 तक, वो आपकी लगन राशि होगी। मान लीजिए वहाँ पर 3 नंबर लिखा है पहले भाव में, तो आपकी जो लगन राशि होगी वो मिथुन होगी। अगर मान लीजिए आपके पहले भाव में 4 लिखा है, तो आपकी जो लगन राशि होगी वो कर्क लगन राशि होगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए आपकी लगन राशि कौन सी है और चंद्र राशि कौन सी है। फ्रेंड्स, भविष्यफल की सटीकता के बारे में बात करें तो हर किसी पर अलग अलग तरीके से सटीकता बैठती है भविष्यफल की। उसके पीछे कारण यही होता है कि या तो शनि की 7.5 होती है, या शनि का ढैया होता है, या हमारे ग्रह बुरे प्रभाव में हमारे ग्रह होते हैं, जिसके कारण हमें भविष्यफल में पूरी सटीकता नहीं मिलती। तो आप अपना बर्थ चार्ट किसी अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं और देखें कि बुरे प्रभाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। जो भी ग्रह बुरे प्रभाव में बैठे हैं, आप उनका उपाय करवाइए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। फ्रेंड्स, इसमें मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा उसमें सबसे पहले आपकी हेल्थ, स्टडी, शेयर मार्केट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर और लाभ के बारे में मैं बात करूँगा। फ्रेंड्स, जो आप अपनी बर्थ चार्ट खोल कर देखिए, अगर आपके बर्थ चार्ट के पहले भाव में 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर यानी कि धनु राशि, यानी कि सजिटेरियस, तो आज का टॉपिक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं धनु लगन राशि वालों का भविष्यफल जून के महीने के लिए। सबसे पहले हेल्थ की बात कर लेते हैं। आपकी हेल्थ का स्वामी ग्रह गुरु है। 2 जून से गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। गुरु ग्रह यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। बुध और शुक्र आपके लगन भाव को देख रहे हैं। 15 जून तक हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। 15 जून से सूर्य आपके लगन भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि और केतु की दृष्टि पहले से ही लगन भाव पर पड़ रही है। 15 जून के बाद आपकी हेल्थ में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। सर भारी रहना, हाई बीपी, दिमाग में स्ट्रेस रहना, जल्दी क्रोध आना जैसी चीज़ें हो सकती हैं। टेंशन भी आपको घेरेगी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और थोड़ा योगा प्राणायाम किया कीजिए। अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अब हम स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। आपका स्टडी भाव यानी पंचम भाव का स्वामी ग्रह मंगल है, जो कि 20 जून तक यहीं पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ स्थित मंगल आपकी शिक्षा को और बेहतर और मजबूत करेगा। पढ़ाई में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आप पढ़ाई को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यह समय पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से मैनेज और टाइम शेड्यूल के हिसाब से कर पाएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। जो लोग इस समय में कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया आएंगे। यह एक बहुत बढ़िया समय है पढ़ाई के लिए भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। अब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं।
जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए यह अच्छा समय है। 8 जून के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह जो लाभ के स्वामी ग्रह हैं 8 जून को अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र पर पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि भी पड़ रही है, तो 8 जून से 20 जून तक का समय आपको शेयर मार्केट से अच्छा लाभ दिला सकता है। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अच्छा जाने वाला है। लव लाइफ, मंगल आपकी लव लाइफ के भाव में विराजमान है और केतु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। लव लाइफ में तकरार और क्रोध बढ़ेगा। बिना किसी बात के आपस में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। रिश्तों में दरार पड़ेगी और ब्रेकअप के भी योग बने हुए हैं। क्रोध को नियंत्रण में रखें और समझदारी से समस्या का हल कीजिए। रिश्तों में दूरियां और तनाव बढ़ेंगे। अब हम मैरिड लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। आपके मैरिड भाव का स्वामी ग्रह बुध है, जो कि 22 जून तक सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह 8 जून तक सप्तम भाव में रहेंगे। 15 जून तक मैरिड लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है। मैरिड लाइफ में प्यार, समझदारी और अपनापन बना रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और एक दूसरे का साथ सुकून देगा। छोटी छोटी खुशियां आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी। 15 जून तक वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। 15 जून से सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे वैवाहिक जीवन को किसी की नज़र लग गई है। आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। छोटी छोटी बातों पर बहस करने के योग बन रहे हैं। अहंकार और तकरार रिश्ते की मिठास को कम कर सकती है, इसलिए बातचीत में नरमी बनाएं। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में हैं उनके लिए भी 15 जून के बाद माहौल तनावपूर्ण रहेगा। क्रोध और ईगो आपस में टकराएगा। छोटी छोटी बात बड़ा रूप ले लेगी, इसलिए समझदारी से काम लें और आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश करें। बातचीत से सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। अब हम भाग्य के बारे में बात करेंगे। आपके भाग्य का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो कि 6ठे स्थान में विराजमान है। सूर्य यहाँ 15 जून तक रहेंगे। बाद में राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि, जो कि सप्तम भाव में है, वहाँ प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून तक सूर्य द्वारा दृष्ट रहेंगे। बाद में 15 जून के बाद राहु द्वारा दृष्ट रहेंगे, जो कि संकेत करता है कि कार्य होंगे पर रुक रुक कर। 15 जून के बाद आपको कोई सरकारी फाइन भी लग सकता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता हाथ लगेगी। काम बनते बनते रुक सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। बाधाओं के बावजूद आपकी लगन आपको सफलता के करीब ले जाएगी। मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देगा, इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखें। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो भाग्य में अभी संघर्ष करना लिखा है, तो अपना संघर्ष कम मत करिए, कोशिशें जारी रखिए। परिणाम ज़रूर आएगा, चाहे थोड़ा देर से आए। अब हम कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। आपके करियर भाव का स्वामी ग्रह बुध है, जो कि सप्तम भाव में विराजमान है। बुध सप्तम भाव में 22 जून तक विराजमान रहेंगे। बुध सप्तम भाव में अपनी ही राशि मिथुन में विराजमान है। यहाँ बुध राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसे भद्रपंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। यह स्थिति बताती है कि आपका कामकाज अच्छा चलेगा, चाहे भाग्य में अड़चनें लिखी हैं। अड़चनों के बावजूद आपके कामकाज अच्छे हो जाएंगे। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में 2 जून से उच्च के होकर विराजमान होंगे और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे।
शनि आपके चतुर्थ भाव में हैं और उच्च के गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। यह स्थिति बताती है कि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच आप मकान, भूमि या वाहन खरीद सकते हैं। आपका बैंक बैलेंस भी अकस्मात बढ़ जाएगा। गुरु ग्रह आपके लिए भूमि, मकान, वाहन और बैंक बैलेंस का तोहफा लेकर आए हैं। आपका बिजनेस और जॉब अच्छी चलेगी। कुछ रुकावटें आ सकती हैं पर ओवरऑल सब अच्छा ही रहेगा। अब हम लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो कि 8 जून तक 7वें भाव में और बाद में 8वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये स्थिति बताती है कि धन का आगमन अचानक से होगा, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ जाएगा। सूर्य और मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, जो ये संकेत करता है कि कोई बड़ा खर्चा आने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना लाभ और खर्चों दोनों का रहने वाला है। तो ये था धनु लगन राशि वालों का भविष्यफल जून के महीने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।